क्योंकि वहां महसूस होता है अंदर पीछे, तो वहीं आप खरखरा करने लगते हैं। इसको निकालो यहाँ से, तो उसका जो सेंटर है कड़वाहट का वो पीछे होता है, और खट्टे का सेंटर कहाँ होता है? खट्टा बोल के देखो, खट, इसीलिए आप खट्टी चीज खाते तो ऐसा करते हो। कभी आपने गौर किया इस पर? यहाँ बीच में। और नमक आप कहाँ चखते हो? बीच में। क्या ये भी अमेजिंग नहीं है कि हर एक चीज को अल्लाह ने डिफरेंट रोल दिया? पार्ट एक ही है, पार्ट एक ही है, लेकिन रोल्स अलग अलग डिफरेंट। एक जबान में कई कई जो फंक्शंस हैं और हर चीज अपना फंक्शन करती है। अब इसी को बुनियाद बना के मैं आपको बताऊं, हमारे अभी देखो एक एक चीज का। अच्छा अगला देखो क्या है इसमें। चलिए, ये दिल है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामून रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, जानो दिल होशो फिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह। करना पड़ता ना इंस्पायर, इसीलिए हमारे यहाँ इंस्पायर अवार्ड्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि कैसे हम स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं, उसके लिए इंस्पायर अवार्ड। If red corpuscles of a single body are placed beside one another on a single row, they would cover the entire globe on which we live 61/2 times. Oh, 6.5 times. हमारे जो रेड कॉर्पस्कल्स हैं, आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, ये अगर एक के साथ एक ऐसे रख दिए जाए तो वो कितने होंगे? They would cover the entire globe। जिस जमीन पर हम रहते हैं वो 6.5 मरतबा उसको कवर करेंगे, 6.5 times। Is it not amazing? इतना बड़ा दुनिया का खजाना हम अपने बदन के अंदर लेके चल रहे हैं। हमारे बदन में कितना खून होता है? 6 लीटर, 5 लीटर्स, 5.5, 6 लीटर्स, डिपेंड्स इसका हीमोग्लोबिन कितना है उस पर, बट एवरेज 5 लीटर्स हमारे बदन के अंदर खून होता है। उसमें इतना है, उसमें इतने आरबीसीज हमारे बदन के अंदर हैं। क्या ये हमारे लिए एक सीखने वाली चीज नहीं है? कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अब यहाँ एक बात अर्ज करके और दूसरी एक बात आपको बता के मैं अपने इस टॉक को फिनिश करता हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। हाँ तो बोलो, कम से कम कुछ तो मुझे तो इनकरेज करो। मुझे भी इनकरेजमेंट चाहिए होता है ना थोड़ा सा। और आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लग रही है माशाअल्लाह, और मुस्कुराना भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, मुस्कुराना भी सुन्नत है, इसीलिए ब्रिटिश फेस बना के मत रहो। आप देखो ब्रिटिश उसको बोलते हैं टाइट अपर लिप, ब्रिटिश स्टाइल ऐसा होता है, वो ये लिप उसका हिलेगा ही नहीं, मगर उसकी वजह ये कि वहाँ बर्फ गिरती रहती है। यहाँ कौन सी बर्फ है? इधर तो बारिश नहीं होती है। और उसका हम लोग इतने उनको फॉलो करने लग गए हैं अंग्रेजों को। आपने इंग्लिश में पोएम पढ़ाई होगी, अभी पता नहीं आया कि नहीं, रेन रेन गो अवे कम अलोंग अनदर डे लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। अब यहाँ क्या आप बोलोगे रेन रेन गो अवे? इधर कच्छ में बोलोगे रेन रेन गो अवे, क्या बनना चाहिए? कम हियर। मगर चूंकि ब्रिटिश ने लिख दिया ना तो पढ़ाई जाए। वी आर सो फेथफुल टुडे। वहाँ रोज बारिश होती है, तो विराट कोहली को पूछो बारिश होती तो क्या, मुंह में का निवाला निकल गया उसका। 150 रन बनाने थे और बारिश आ गई, पूरा दिन बारिश ही होती रही, तो बैठे रहे इधर में। तो वहाँ बोलो ना रेन रेन गो, विराट कोहली वांट्स टू प्ले, ये होना चाहिए था। लेकिन हमने उसको ले लिया रेन रेन गो अवे। लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मराठी वालों ने उसको थोड़ा चेंज कर दिया। मराठी आपको आती कि नहीं पता नहीं, तो बोलते हैं ये रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोठा। तो ये अच्छा किया कि बारिश को बुलाने की बात की। तो थोड़ा अपनी एनवायरनमेंट पर भी नजर हमारी होनी चाहिए पढ़ाते वक्त। लेकिन आपको पढ़ाना तो वही जो आपके कोर्स में, लेकिन आप उसको रिलेट तो करें मार के, बेटा ये हमारे लिए नहीं था, ये वो अंग्रेजों के लिए था। हम चलो आप क्रिएट करो कोई ऐसे सेंटेंसेस या ऐसी छोटी सी राइम जिसको हम अपने एनवायरनमेंट पर लागू कर सके, बच्चे करेंगे।
नहीं करेंगे तो आप करके दिखाइए, उनको मिजाज दीजिए, कर सकते हैं आप। लेकिन थोपड़ेबाज शिक्षण वो कहीं ले नहीं जाता, क्रिएटिविटी नहीं आती हमारे अंदर। हम लोग एग्जाम में पास होते हैं, जिंदगी में पास नहीं होते। एग्जाम में 90% लाते हैं, जिंदगी में पास नहीं, फेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, हमने क्रिएटिविटी इख्तियार नहीं की। एनीवे, क्या बता रहा था मैं, भूल गया। हाँ, याद आ गया। इस सिस्टम को देखिए, बॉडी के सिस्टम को। हार्ट में जितने सेल्स हैं ना, वो हार्ट को ही काम करने में मदद करेगा। लीवर है, वो अपना काम करेगा। किडनी है, वो फिल्टर का अपना काम करेगा। गस्टेटरी सेल्स हैं, डाइजेशन का काम करेगा। वेन्स हैं, गंदे खून को ले जाने का काम करेगा। आर्टरीज हैं, साफ खून को लाने का काम करेगा। ब्रेन है, अपना फंक्शन करेगा। कोई एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करता, बट दे ऑल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दे ऑल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हार्ट को पता है कि मुझे ये पंप करना है, किधर, लंग में डालना है। पहले लंग में वो क्या लेगा, वहां से ऑक्सीजन लेगा। फिर हार्ट को पता है कि दोबारा मेरे आर्टिकल में आएगा, जो उसका चैम्बर है उसमें रिटर्न आएगा, और वहां से फिर उसको कहाँ पे उसको भेजना है, पूरे बॉडी में, फिर वहां से रिटर्न लेना है। ये काम वो करता ही रहता है, और उसको वो वेन्स भी सपोर्ट करेगी, उसको नर्व्स भी सपोर्ट करेगी, उसको वो ब्रेन के सेल्स भी सपोर्ट करेंगे, और उसको किडनी भी सपोर्ट करेगी। किडनी में जाएगा तो वहां से फिल्टर करके वो बाहर निकालेंगे। तो किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स, वो सिर्फ अपना काम करते हैं, लेकिन ब्लड मांगते रहते हैं। यहाँ लीवर के अंदर जो स्टोर हाउस है हमारा ग्लाइकोजन को स्टोर करने का, वो स्टोरेज का काम करता है। इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। दे डोंट इंटरफियर बट दे कॉम्प्लीमेंट। क्या हम स्कूल सिस्टम में ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, हर आदमी अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ रिलेशन बिटवीन टू सब्जेक्ट्स। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि लैंग्वेज वाले को मैथ्स से क्या लेना देना। भाई मैथ्स पढ़ा रहा है तो लैंग्वेज ही यूज करता है, वरना साइंस के टीचर्स अक्सर ये बोलते हैं साइंस का लैंग्वेज से मेरा लेना देना क्या, वो राइटिंग उसकी खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो साइंस पढ़ाने वाला हूँ। तो साइंस पढ़ाएगा किस में, गुजराती में पढ़ाएगा या इंग्लिश में पढ़ाएगा या उर्दू में पढ़ाएगा या मराठी में पढ़ाएगा। तो वी शुड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इंशाल्लाह अब 4 चीज़ें मैं आपके पास पेश करूँ और फिनिश करता हूँ। इफेक्टिव टीचिंग के लिए आजकल के दौर के हिसाब से कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हम नोट कर सकते हैं। एक है कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं हम, हाउ डू वी कम्युनिकेट? ये एक पूरा टॉपिक है, फुल कम्युनिकेशन, जिसको हम फुल अभी नहीं ले रहे, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स आपके साथ। कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, बोलिए ना। लेकिन कैसे करते हैं कम्युनिकेट? हाँ बोलिए। मुंह से, जबान से, लैंग्वेज से, राइट, एक्सप्रेशन से। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। उसमें पॉजिटिव भी होता है, उसमें नेगेटिव भी होता है, उसमें एंजाइटी भी कम्युनिकेट होती है, उसमें एंगर भी होता है। तो ये हमारे जो डिफरेंट इमोशंस हैं, सिर्फ जबान से बोलने से कम्युनिकेट होता है ऐसा नहीं है, हमारे एहसास के जरिए से भी कम्युनिकेट हो जाता है। जैसे मैंने जोक सुनाया, आप नहीं हंसे तो मैं समझ गया टाइम ज़्यादा हो गया, ये भी एक कम्युनिकेशन है। दिस इज साइलेंट कम्युनिकेशन, राइट। दूसरा होता है प्रेजेंटेशन। आप कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन आपका अच्छा नहीं है। अल्फाज अच्छे हैं लेकिन बोलने का अंदाज अच्छा नहीं है। देखो, एक ही जुमले को या तो हम इंसान की तरह बोलें या हम रोबोट की तरह बोलें। और अगर आप रोबोट की तरह बोलोगे तो एक ही मतलब निकलेगा उसमें से हमेशा। जैसे अगर आप एक जुमला है, मैंने उसको चाय पिलाई थी, इसको आपने रोबोट के अंदर फीड कर दिया और बटन दबा दिया, अब वो कैसे बोलेगा? मैंने उसको चाय पिलाई थी। आपने दूसरी बार बटन दबा दिया, कैसे बोलेगा? मैंने उसको चाय पिलाई थी। फिर आप तीसरी बार बटन दबा दी, बोलो ना कैसे बोलेगा?
उसको चाय पिलाई थी। न जज्बात हैं, न इमोशंस हैं, न खुशी है, न गम है, न टेस्ट है, न एहसास है, न कुछ पास है। मैंने उसको चाय पिलाई थी। क्योंकि वो क्या है, उसके अंदर इंसानी जज्बा नहीं। लेकिन अगर एक इंसान को ये जुमला आप दे दो तो वो कहता है मैंने उसको चाय पिलाई थी, क्या कहना चाहता है कि उसने पिलाई, ये बताना चाहता है मैंने उसको चाय पिलाई। दूसरा आया बोला मैंने उसको चाय पिलाई थी, इसको नहीं पिलाई। जुमला वही है ना, सेंटेंस इज द सेम। तीसरा आया बोलता मैंने उसको चाय पिलाई थी, कॉफी नहीं पिलाई। जुमला वही है ना, जोर किस पे दिया, चाय। चौथा आया बोला मैंने उसको चाय पिलाई थी, मैंने वो ना कैसे बोल सकता। जुमला वही है ना, लेकिन प्रेजेंटेशन। पांचवा आया बोलता है मैंने उसको चाय पिलाई थी कभी, आज नहीं। सेंटेंस कितना, मीनिंग कितने निकाले, 5। क्यों, एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते हमारा भी ऐसा होता होगा कि जो हमको कम्युनिकेट करना है वो होता है, लोग समझते हैं सर बहुत गुस्से में, तो प्रॉब्लम हो गया। आप कन्वे नहीं कर सकते अपने फीलिंग्स को। कोई ऐसा बोलता है आई लव यू, ऐसा कोई बोलता है, किसी को देखा आपने बोलते वैसा। प्यार का जब इजहार करना होता है तो मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, यूं कहा जाता है। अब उसको गुस्से में मुझे आपसे बहुत मोहब्बत, वो मोहब्बत का इजहार तो हुआ ही। तो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैनर्स लिख रहे हैं आप, मैनर्स। मैनर्स कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे मैनर्स होने चाहिए। हम लोग जब मैनर्स की बात करते हैं तो जब हम एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल स्किल्स जो हम करते हैं उसी वक्त हम मैनर्स नहीं तुमको ऐसा बोलता है, बच्चे को बोलते हैं चिल्ला रहा है, मैनर्स नहीं है। मैनर्स सिर्फ बोलते वक्त नहीं होते हैं, उसमें कई तरह के मैनर्स होते हैं। एक होता है टेबल मैनर्स, जो वो जब टेबल पे बैठा है तो बैठा किस तरह से है, टेबल में खाने के टेबल पे बैठा है तो कैसे बैठा है। जैसे अगर खाने के टेबल पे आदमी बैठेगा तो थोड़ा आस्तीन को फोल्ड करके बैठेगा ताकि खाना या सालन में उसका आस्तीन न जाए। लेकिन अगर आस्तीन ऐसे फोल्ड करके कोई मीटिंग में बैठ गया तो ये मैनर्स खाने के टेबल के मैनर्स है, मीटिंग की टेबल के मैनर्स नहीं। उसके बाद ड्रेस मैनर्स, ड्रेस के भी कुछ मैनर्स होते हैं। हम जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैंने जुब्बा पहना हुआ है लेकिन थोड़ा सा मैनरिज्म रखा है ना कि मैं जिन लोगों से बात करने जा रहा हूँ वहाँ का माहौल कैसा होगा। ड्रेस मैनर्स भी होना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म हो या ना हो बट ड्रेस मैनर्स होना जरूरी है। उसके बाद टीचर में सबसे बड़ी जो स्किल होनी चाहिए वो लीडरशिप स्किल्स, जो मूसा भाई बता रहे थे। इफेक्टिव लीडर कौन होता है, जो सिर्फ फॉलोवर्स नहीं बनाता बल्कि लीडर्स को क्रिएट करता है। लीडरशिप स्किल्स, कैसे डील करना, टीम को लेकर कैसे चलना। एक क्लास में मैं गया, टीचर वहां से गायब थे, क्लास में थे नहीं, उनको नहीं पता था कि मैं राउंड पर हूँ, क्लास में नहीं थे। मुझे क्या करना चाहिए, आप प्रिंसिपल हो तो क्या करें। How will you deal with this situation? Let me ask you. झाड़ना चाहिए। Very good. Very strict principle. देखो ये भी एक प्रॉब्लम है कि या तो आप ठीक से बोल नहीं पाए या मैं ठीक से सुन नहीं पाए। दिस इज मिसकम्युनिकेशन। इस मिस को मिस्टर कैसे बना सकते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो जानना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, चलिए आइडिया दीजिए ना मुझे, थोड़ा मुझे काम आएगा ना आइंदा डील करते हुए। अभी मेरे 2 साल बाकी है रिटायरमेंट। और क्या करना चाहिए, बोलिए। Exactly, I did the same.
मैंने पूछा बच्चों सर, बोले नहीं मालूम नहीं सर कहाँ गए। मैंने कहा ठीक है कौन सा सब्जेक्ट है, तो बोले कि इंग्लिश है। मैंने कहा चलो हम पढ़ते हैं। अब मैं पढ़ने लगा, पढ़ाने लगा, और कुछ देर के बाद उनको खबर पहुंच गई कि कोई यहाँ पहुंच गया, तो आ गए बेचारे शर्मिंदा शर्मिंदा। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, शायद किसी काम से आ गए थे, आइंदा याद रखिएगा। उसके बाद उस टीचर ने कभी ऐसा नहीं किया। दिस इज हाउ वी डील लीडरशिप स्किल्स। उसके बाद राइटिंग स्किल्स। बच्चे हमारी राइटिंग कॉपी करते हैं, खासतौर से प्राइमरी, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्री प्राइमरी है, वहाँ से जो स्किल्स कॉपी होती है फिर वो हमेशा के लिए रहती है, उसमें चेंजेस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें राइटिंग स्किल्स से मुराद सिर्फ ये नहीं कि अपनी राइटिंग, हैंड राइटिंग अच्छी करना, ऐसा नहीं है। अपने बारे में लिखना, डायरी लिखना, ब्लॉग लिखना, न्यूज़पेपर के लिए लिखना, आर्टिकल्स को लिखना, सोशल मीडिया के लिए लिखना। सोशल मीडिया में आजकल लैंग्वेज कोई भी हो इंग्लिश ही लिखी जाती है। उर्दू भी बच्चे जो है ना वो इंग्लिश में लिखते हैं। ये बहुत बड़ा सरदर्द हो गया हम लोगों के लिए। उनको अपनी लैंग्वेज नहीं आती, वो टेक्स्ट वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इस पर हमारी तवज्जो होनी चाहिए। कंटेंट को मुरतब करना। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एक टीचर में, एक लीडर में होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज जो है ना वो है कि किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। एक जुमला लिख के रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस इसको देखते रहो, आपको हिम्मत मिलेगी। कभी कभी छोटे छोटे ऐसे स्मॉल सेंटेंसेस दे वर्क वंडरफुली, वंडरफुल। ये जुमला मेरे को हिम्मत दे गया, ये वक्त भी गुजर जाएगा। लिख के रखो अपनी क्लास में, लिख के रखो अपने घर के अंदर। कभी भी कोई मुश्किल आएगी तो देखना ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि टाइम तो रुकता नहीं है ना। और कभी कभी थोड़ा वक्त गुजरने के बाद हालात बदल जाते हैं, अचानक कुछ हालत बदल जाती है, तो फिर आप जो बैकफुट पर थे फ्रंट फुट पे आके कवर ड्राइव लगाते हैं। होता है एक बॉल अगर आपने मिस कर दी है, किसी बॉलर ने बहुत तेज भेजी, तो क्या अगली बॉल नहीं मिलने वाली है? मिलने वाली है। वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। वो लूज बॉल करेगा, वो 5 बॉल टाइट डालेगा तो एक शॉर्ट एंड वाइड आउटसाइड या ऑफ स्टंप पर डालेगा। करो उसको स्क्वायर बैट, यानी तो वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी। तो मसाइल सॉल्व करना, हौसला नहीं हारना, हालात को और खौफ को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों को मैनेज करना, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, उनको कैसे आप मैनेज करते हैं। जैसे पत्थर अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको कौन सा पत्थर कहाँ लगाना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, वरना अगर बुनियाद का पत्थर आप कलश में लगाओगे तो अपसाइड डाउन हो जाएगा पूरा। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। जैसे वो किसने कहा था, अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा, यस वी कैन, ये उसने हौसला भरा था अपने लोगों के, यस वी कैन, हम ये कर सकते हैं। उसके बाद तख्लीकी सलाहियत जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। अब मैं जस्ट रनिंग थ्रू। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग अलग है और क्रिटिकल थिंकिंग अलग है। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या, अपने ऊपर भी क्रिटिसिज्म लेने की तैयारी रखनी चाहिए। सब अच्छा अच्छा सुनने की सिर्फ उम्मीद होगी तो फिर ये काम नहीं होगा। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने जज्बात पर काबू रखना, गुस्से पर काबू रखना, खौफ पे काबू रखना, हसद पर काबू रखना, कुव्वत बर्दाश्त, लगाम देना, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इसके बाद ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। उसके बाद द एबिलिटी टू हैव डायलॉग्स। बहुत सारी बातें बात करने से हल हो जाती हैं और बहुत सारी बातें बात न करने से कॉम्प्लिकेट हो जाती है। बात करो हल हो जाएगा, उसका बर्फ पिघल जाएगा कि इसने मुझसे बात तो की, इंशाअल्लाह वो हल हो जाएगा। ये वो मैंने आपको कितनी बताई एबिलिटीज मूसा? इसके बाद में मैंने बताया इमोशन मैनेजमेंट, उसके बाद डायलॉग्स, उसके बाद डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इस तरह से ये 11-12 क्वालिटीज हैं। अल्लाह ने चाहा तो अगर कभी फिर आना हुआ और अगर आप लोगों का साथ रहा तो इसमें से हर एक पर कंप्लीट गुफ्तगू की जा सकती है। फुल सेशन ऑन वन टॉपिक ये हो सकता है इंशाअल्लाह।
तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ यहाँ गुफ्तगू करके। ठीक, नाशरी होनी चाहिए। कोई पर्टिकुलर चॉइस? स्वीट मदीना। आपकी पुरानी चॉइस? स्वीट मदीना। हाँ, स्वीट मदीना भी और एक दूसरी भी थी, याद है आपको? चलिए स्वीट मदीना ही पहले कर लेते हैं। Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina because there is no city like Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. How's beautiful Medina, very, very good Medina. How's beautiful Medina, very, very good Medina. My choice is Medina, how fine is Medina. My choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, we can tell about Medina. Such a beautiful Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Subhanallah. There is Uhud in Medina, there is Bhakti in Medina, there is Uhud in Medina, there is Bhakti in Medina, Sabse Gumbad in Medina, Golden Jali in Medina, Sabse Gumbad in Medina, Golden Jali in Medina, my Jannat in Medina, my heaven in Medina, my master in Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Subhanallah. We will be forgiven by Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. We will be forgiven by Muhammad, and everyone wishes to die in Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Subhanallah. नहीं मानो सर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना. नहीं मानो सर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना. मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल. तू ही जानी में मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना. की दवा वही मिलेगी देवा, वही मिलेगी. मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना. मुझे गर्दिशों न तेरो, मेरा है कोई जहाँ में. मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरा है कोई जहाँ में. मैं अभी पुकार लूँगा, मैं अभी पुकार लूँगा. नहीं दूर है मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा
मेरा जल रहा है सीना कि दवा वही मिलेगी, कि दवा वही मिलेगी। मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब का, मैनेजमेंट का, सुपरवाइजर, तमाम स्टाफ का। जी अच्छा होगी। उनकी जाम जमना खेली शीशा बदन मेरा, उनकी बंद मोती में सारा बागपन मेरा। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं, आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं। मैला हो न पाएगा, मेरा हो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा, कफन मेरा मैला हो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा। मैंने सारे काम अपने मुस्तफा को सौंपे हैं। सुभान अल्लाह। मैंने सारे काम अपने मुस्तफा को सौंपे हैं। क्या बिगाड़ पाएगा दौरे पुरफितन मेरा क्या बिगाड़ पाएगा दौरे पुरफितन मेरा। अर्ज़ गंग मेरी है, फित्ताए चमन मेरा। अर्ज़ गंग मेरी है, फित्ताए चमन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। अर्श से परे जाकर मुस्तफा ने बदलाया, अर्श से परे जाकर मुस्तफा ने बदलाया। ये ज़मीन भी मेरी है, ये ज़मीन भी मेरी है, और है गगन मेरा, गगन मेरा। ये ज़मीन भी मेरी है, तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए, लगन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, मुझे विवाह तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक
तुम्हारी महक ज़मीन फलक समा हो समा मैं सिक्का निशान तुम्हारे लिए चिता में चमन चमन में समन समन में पवन पवन में दुल्हन सजाए में हन पे ऐसे मिलन ये हमको हमा तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए फुर को फेर लिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबुतवा तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए फुर को फेर लिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबुतवा तुम्हारे लिए ज़मीं भी मेरी और है गगन मेरा गुलशने मदीना से नज़्मी मुझको निस्बत है। इत्तेफाक की बात है कि इन्होंने नात लिखी है हज़रत नज़्मी मियां हसनैन मियां मारवी अलैहिर्रहमा। आज उनकी की मिसाल कर दी थी। सुभान अल्लाह। आज ही के दिन पहली मुहर्रम को ही उनका इंतकाल हुआ, तो इत्तेफाक से वो नजराना पेश हो गया। गुलशने मदीना से नज़्मी मुझको निस्बत है, एक गली मेरी गुल मेरा चमन मेरा। सुभान अल्लाह। ऐसा कहीं नहीं हुआ दुनिया में, कहीं नहीं हुआ कि मैं किसी प्रोग्राम में, भले वो प्रोफेशनली ही हो लेकिन लोगों ने नात की फरमाइश न की हो। इससे पता चला कि हमारी एक और असल है। पहचान यही है। बेशक। इमाम हुसैन जो आपको जाना नहीं है? इमाम हुसैन जो चलिए कसीदा बुंदा और उसके साथ मिलाते हैं इंशाअल्लाह। वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम حبيب الذي ترجى شفاعته حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم या रब्बी بالمصطفى بلغ مقاصدنا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا